डियर स्टूडेंट्स, ये क्लास हमारी जूनियर स्टूडेंट्स जो पहली बार कंडीशनल सेंटेंस पढ़ रहे हो उनके लिए जितनी ज़रूरी है उससे भी ज़्यादा ज़रूरी उन स्टूडेंट्स के लिए है जो मेरे पास पहले कभी या कहीं और कंडीशनल सेंटेंस पढ़ चुके हों, क्योंकि इसमें कंडीशनल सेंटेंस से और आगे की बातें हैं। जो मैंने कल एक क्वेश्चन दिया था, इफ़ आई हैड नॉट टेकन फूड कोमा आई और ब्लैंक हंगरी नाउ, ऑप्शन थे विल बी, वुड बी, वुड हैव बीन, ऐसे ही और हैड बीन। ज़्यादातर बच्चों का आंसर लगभग 80% बच्चों का आंसर रहा वुड हैव बीन, किसी का विल बी था, वुड बी एग्जैक्ट आंसर था, वो भी बच्चों का आंसर रहा। लेकिन वो आंसर अगर आपका सिर्फ एक फ्लक के रूप में रहा, तुक्के के रूप में, तो आपको ज़रूर सीखना चाहिए। और कॉन्सेप्ट अगर आपके पास पहले से मौजूद है तो कोई बात नहीं, आप वीडियो छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है सर वो धोखे से वुड भी लगा दिया मैंने और वो बाई चांस सही हो गया लेकिन मुझे कॉन्सेप्ट नहीं पता, यू मस्ट लर्न। ज़रा ध्यान दें, मैं बहुत बारीकी से और सबसे अच्छे एक तरीके से आपको कंडीशनल सेंटेंस भी समझाऊंगा मिनट में, और मिनट में मिक्स्ड कंडीशनल्स भी समझाऊंगा। देखें, दो सेंटेंस बोर्ड पे हिंदी में। आज मेरे पास एक मोबाइल है। एक सेंटेंस मेरा ये रहा। और बच्चों, दूसरा सेंटेंस है मेरे पास, काश आज मेरे पास एक मोबाइल होता। जब आप दोनों सेंटेंस को अच्छे से पढ़ेंगे तो क्या आपकी समझ में ये आ रहा है कि जो ऊपर वाला सेंटेंस है उसमें उसके पास वास्तव में मोबाइल है। ऊपर वाला सेंटेंस इमेजिनेशन वाला नहीं है, कल्पना वाला नहीं है, बल्कि रियलिटी है उसके अंदर। आज मेरे पास एक मोबाइल है, तो ध्यान दें, ये सेंटेंस हमारा रियल है, इसमें कोई भी इमेजिनरी कॉन्सेप्ट नहीं है, इसलिए ये आज की बात है, टुडे। तो बच्चों ये प्रेजेंट में ही बनेगी। अभी समझाऊंगा, देखो इतना देखो बस आप अभी, अब नीचे आओ आप। काश आज मेरे पास एक मोबाइल होता। काश आज मेरे पास एक मोबाइल होता, क्या इसमें उसके पास मोबाइल है या वो एक कल्पना कर रहा, एक विश कर रहा कि मेरे पास मोबाइल होता? मुझे लग रहा है कि इसमें रियल में मोबाइल नहीं है बल्कि इसमें इमेजिनेशन है। तो हमारा ये सेंटेंस कैसा रहा? इमेजिनेटिव, कल्पना भरा। और ये हमारा रियल सेंटेंस है, ये इमेजिनेटिव है। और ये इमेजिनेटिव किस में है हमारा? ये प्रेजेंट में, टुडे। बस अब देखो आप, अब समझो कि वो आंसर वुड भी क्यों था और कंडीशनल सेंटेंस होते क्या हैं। रियल सेंटेंस में और कंडीशनल सेंटेंस में ग्रामर में क्या फ़र्क है? वो फ़र्क ये है, बोर्ड पे देखें। अगर रियल सेंटेंस प्रेजेंट का था तो प्रेजेंट में बनेगा, लेकिन अगर कंडीशनल, इमेजिनेटिव का मतलब कंडीशनल से है, अगर कंडीशनल सेंटेंस हो तो प्रेजेंट का अगर समय है तो सेंटेंस बनता है पास्ट में। ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात है आपके लिए। मतलब ये है कि ऊपर वाला सेंटेंस रियल है तो प्रेजेंट का है तो प्रेजेंट में, पास्ट का होता तो पास्ट में, फ्यूचर का होगा तो फ्यूचर में, सिंपल। लेकिन अगर कंडीशनल सेंटेंस है तो जिस समय का होगा उसमें नहीं बनता बल्कि एक स्टेप आगे जाता है। और 3 स्टेप ध्यान रखनी है आपको। पहली स्टेप में प्रेजेंट आएगा जिसमें इज, एम, आर, डू, डज, हैज, हैव कुछ रखने के लिए, या विल, कैन, मे और शैल, ये मॉडल प्रेजेंट के रूप में है। ये पहली स्टेप में रखना आप। सेकेंड स्टेप में रखना पास्ट को, मतलब इसके वाजवर कर दो। डिड, हैड प्लस नाउन, थर्ड फॉर्म नहीं, हैड प्लस नाउन, या वुड, कुड, शुड और माइट। फिर थर्ड स्टेप में रखना पास्ट परफेक्ट को।
यानी कि हैड थर्ड फॉर्म को, या डबल हैड कुछ रखना हो तो डबल हैड, या हैड बीन कुछ बनना हो तो, या वुड हैव, कुड हैव, शुड हैव थर्ड फॉर्म। तो हैड थर्ड फॉर्म इसमें आएंगी, ये थर्ड स्टेप है। और ये सेकंड वर, वाज, डिड, हैड प्लस नाउन, वुड, कुड, ये सेकंड स्टेप, ये सिंपल वाली प्रेजेंट स्टेप। तो ध्यान रखें आप। अब अगर रियल सेंटेंस है तो प्रेजेंट का है तो प्रेजेंट में, पास्ट का है तो पास्ट में, पास्ट परफेक्ट का है तो पास्ट परफेक्ट में। लेकिन अगर इमेजिनेशन है उसके अंदर, अगर वो कंडीशनल मूड में जाना चाहता है तो ये समझ लो आप, समय दिखाएंगे प्रेजेंट का, लेकिन इसमें मत बनाना, इसमें बनेगा, पास्ट में बनेगा। समय दिखाएंगे पास्ट का तो पास्ट परफेक्ट में बनेगा। क्लियर? इसका आंसर देखो आप, इसका आंसर ये होगा टुडे आई हैव, सिंपल, क्योंकि रियल है, ए मोबाइल, ये बन गया। लेकिन इसका कहोगे मुझसे तो ये बनेगा आई विश टुडे, ये मैं लास्ट में भी लिख सकता हूं। अब शुरू होगी वो कहानी जो समझने लायक है। काश टुडे आई हैव, बिल्कुल गलत, आपको करना है हैड, क्योंकि आपको एक कदम आगे बढ़ना है, एक स्टेप आगे जाना है कंडीशनल मूड होने पर। तो प्रेजेंट है तो पास्ट, पास्ट होगा तो पास्ट परफेक्ट। तो आई विश टुडे आई हैड ए मोबाइल। अगर ये सेंटेंस पेपर में आ जाए और ये लिखा हुआ है हैव और कंडीशनल है, गलत है, काट देना इसे, एक कदम आगे, क्योंकि ये प्रेजेंट है तो एक स्टेप आगे जाओगे आप। ये बात क्लियर करिए आपने। और आप जानते हैं कि मैं एक ही वीडियो में पूरे कंडीशनल सेंटेंस को समाहित नहीं कर सकता, कम से कम 12 क्लासेस पढ़ानी पड़ेंगी एक एक घंटे की, तो वो तो पूरा नहीं खुल पाएगा। लेकिन इतना तो समझाना आपने कि रियल सेंटेंस है भाई तो जिस समय का उसमें बन जाएगा, और कंडीशनल है अगर कल्पना वाला तो एक कदम आगे, ये समझाना आपने बस। अब सेंटेंस देखो आप जरा बोर्ड पे, देखो बच्चों, बस 2 एग्जाम्पल में मैं आपको समझाऊंगा, कोशिश करना समझने की। जैसे इफ यू हैड वर्कड हार्ड, इफ यू हैड वर्कड हार्ड, कॉमा, यू और ब्लैंक और फुल स्टॉप। सेंटेंस दूसरा, इफ यू हैड वर्कड हार्ड, कॉमा, यू और ब्लैंक नाउ। फर्क जाने आप सेंटेंस में। देखो ये सेंटेंस कंडीशनल है और इसका मीनिंग ये है, अगर तुमने मेहनत कर ली होती ना तो तुम पास हो जाते। और ये एक फॉर्मूला है जो मैं नीचे दिखा रहा हूं आपको। इफ के साथ में अगर हैड थर्ड फॉर्म होती है, जिसकी वजह से 80% आंसर बच्चों का कल वुड हैव बीन आया, वो फॉर्मूला ये है। तो इफ हैड प्लस थर्ड फॉर्म हो अगर, तो अगले वाले फॉर्मूले में वुड हैव थर्ड फॉर्म आती है। यही तो नियम होता है ना। इसी के कॉन्सेप्ट को समझते हुए, ये मैंने समझाया भी होगा क्लास में, मिक्स्ड कंडीशनल क्लास में समझाए नहीं थे क्योंकि कभी कोई क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन अब आ रहा है इसके ऊपर क्वेश्चन। तो है तो बहुत कुछ पढ़ाने को, लेकिन हम लिमिटेड जो काम का होता है वो पढ़ाते हैं, लेकिन अब काम का ये भी हो चुका, तो ये भी पढ़ें आप और सुने। ये हमारा एक्चुअल जो कॉन्सेप्ट है, स्टैंडर्ड, वो है ये। अगर उसने ये कर लिया होता तो ये हो गया होता, यही असली है। लेकिन जो मैं बताने वाला वो नकली नहीं है, बल्कि उसमें कुछ फॉर्मेट चेंज है, वो सुनो आप। देखो बच्चों, इसके ऑप्शन देता हूं मैं आपको। ये पहला है मेरे पास में विल सक्सीड, दूसरा है मेरे पास में वुड सक्सीड, तीसरा है मेरे पास में वुड हैव सक्सीडेड, और अगला है मेरे पास में हैड सक्सीडेड। मैं आपको गलत नहीं कहूँगा अगर आप ये जानकारी पहले नहीं रखते हो और कल का आंसर वुड हैव थर्ड फॉर्म था, लेकिन ये क्लास पढ़ने के बाद फिर दोबारा गलती करोगे तो मज़ा नहीं आएगा। तो इसे ऐसे समझो कि दोबारा गलती ना हो, चाहे कैसा भी क्वेश्चन हो, मिक्स्ड वाला हो या सिंपल कंडीशनल हो। ये मिक्स्ड क्या है ये भी तो बताना मुझे, आपको अभी कहाँ बताया मैंने, अभी तो कंडीशनल बताया, मिक्स्ड बताऊंगा अभी आपको। सुनो अब बच्चों, जो नॉर्मल सा एकदम से फॉर्मूला है वो ये है, इफ के साथ हैड थर्ड फॉर्म है तो अगला वुड हैव थर्ड फॉर्म होगा। अब आप दोनों में फर्क जानो, इसके लिए भी आंसर इसमें से लेना आपको और इसके लिए भी, दोनों ऑप्शन इन्हीं में से उठा लेना आप।
लेकिन जरा देखना ध्यान से, इफ यू हैड वर्कड हार्ड, अगर तुमने, हैड थर्ड फॉर्म, अगर तुमने मेहनत की होती तो तुम पास हो जाते। यहां कोई टाइम दिया हुआ है आपको, आज पास हो जाते, अब पास हो जाते, अब कामयाब होते, अब कोई समय दिया हुआ है आपको, या समय रिप्रेजेंट नहीं किया गया है, समय इंडिकेट नहीं किया गया है ना। सिंपल फॉर्मूला ये, इस तरीके से फॉलो करो आप, ऊपर वाले का आंसर आपका कल वाले आंसर की तरह सही है ये। क्योंकि मुझे ये नहीं पता ना कि अब कामयाब हो जाता, कल कामयाब हो जाता। आई एम नॉट अवेयर ऑफ टाइम, मुझे समय की मैं समय से परिचित नहीं हूं, तो मैं रिस्क नहीं लूंगा इस पे जाने का, उस पे जाने का, इस पे जाने का नहीं। मेरा फॉर्मूला सिंपल है, ये रखा हुआ आंसर मेरा ये आ गया। किसके लिए? ऊपर वाले के लिए, क्योंकि ये है हैड थर्ड फॉर्म, आगे वुड हैव थर्ड फॉर्म। अगर तुमने मेहनत की होती तो तुम पास हो चुके होते, सिंपल, मैं नहीं लूंगा बिल्कुल भी, ये आंसर यही। लेकिन नीचे आना जरा, इफ यू हैड वर्कड हार्ड, अगर तुमने मेहनत की होती, ये हो गया। अब रटने वाली बातें, वही कॉन्सेप्ट पुराने लगाएं तो ये आंसर है। लेकिन रुक जाओ आप, यहां देखो जरा आप, ये कब का समय है? प्रेजेंट का। क्या ऐसा नहीं होता? मेहनत जैसे बहुत सारे बच्चों के साथ एसएससी में होता, बहुत पहले मेहनत करी आपने, पेपर दे दिया, अब आप ऐसे करके कि भाई अगर तुमने मेहनत करी होती तो आज खुशी से इंतजार कर रहे होते एग्जाम रिजल्ट का। और या मान लीजिए आपने सुबह खाना खाया, रात को सफर में हो तो कह रहे हो भाई आज सुबह का खाना खाना बहुत बढ़िया हो गया। सुबह खाना नहीं खाते, सुबह तो निकल गई ना आपकी, तो इसमें आएगा वो दोनों हैड थर्ड फॉर्म। लेकिन अब इस टाइम भूखे होते तो भाई ये उसमें लेके मत जाओ वुड हैव थर्ड फॉर्म में, बस ये है वो शब्द। तो बच्चों जब आपको ऐसा लगे कि ये काम हैड थर्ड फॉर्म में हो चुका है तो वाकई में ये आंसर वुड हैव थर्ड फॉर्म होता। लेकिन अगर इसमें प्रेजेंट को इंडिकेट कर दिया जाए, टुडे, नाउ, एट प्रेजेंट, तो समझ जाना ये घटना पास्ट की है लेकिन ये प्रेजेंट की है। अब आप कहोगे सर प्रेजेंट क्यों नहीं आ रहा, तो ये भी मत भूलो कि ये कंडीशनल है, और कंडीशनल है तो वन स्टेप अहेड, एक कदम आगे, यानी कि प्रेजेंट तो पास्ट, और वो भी पास्ट की मॉडल वुड आएगी। नीचे वाले का आंसर हमारा ये रहेगा, ये नहीं आ सकता। और नाउ नहीं होगा तो ये आंसर है। समझा आपने? इसमें समझाने को तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन आज का कॉन्सेप्ट हमारा जो इरादा था, जो क्वेश्चन था, वो पूरा हो गया। मैं 2 एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, आप बताइए किसका आंसर क्या होगा। पहले एक बार फिर से समझ लो, इफ होगा और यहां हैड थर्ड फॉर्म तो यहां वुड हैव थर्ड फॉर्म आती है। क्लियर? पुराना कॉन्सेप्ट और स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट यही होता। लेकिन इफ के साथ हैड थर्ड फॉर्म है और यहां कह रहा है अब, आज, अभी, फिलहाल, अभी, वर्तमान में, तो समझ जाना आप ये प्रेजेंट दिखा के बस एक कदम आगे जाना आपको, पास्ट में जाना, पास्ट परफेक्ट में मत जाना, वुड हैव थर्ड फॉर्म में मत जाना, वुड में जाना, वुड में, वुड फर्स्ट फॉर्म में। इसलिए कन का आंसर देख लेना, उसमें नाउ था, आज मतलब अब भूखे होते, खाना नहीं खाया होता तो खाना नहीं खाया होता, पास्ट में खा लिया खाना उन्होंने, कह रहा नहीं खाया होता तो अब भूखे होते, तो अब प्रेजेंट का तो एक कदम वुड बी, वहां बी मेन वर्ब पर काम कर रही है, जैसे यहां पे सक्सीड ने करा। 2 एग्जाम्पल और देख लें फिर इसे बंद कर देंगे। वो विल बी, वो आंसर गलत है, वो नहीं आएंगे, वो फॉर्मूले में है ही नहीं हमारे। जरा इनका आंसर देना सोच समझ के जरा। इफ यू हैड इनवाइटेड हर, शी और ब्लैंक एट प्रेजेंट। ऑप्शन पहला, इफ यू हैड इनवाइटेड हर विल बी, वुड बी, वुड हैव बीन, हैड बीन। आप पूरा सेंटेंस तसल्ली बख्श देखें आराम से, फिर आंसर सोचें अपना। इतने में दूसरा एग्जाम्पल लिख देता हूं। इफ यू हैड हरीड, वी
फॉर्मूले के हिसाब से जो है हमारे, और जो मैंने समझाया उसके हिसाब से दो आंसर तो कट ही जाएंगे ना, जैसे ये कट जाएगा, इसका जोड़ा ही नहीं है, और ये भी कट जाएगा, लेकिन ये दोनों बाकी हैं। तो ज़रा विचार करें, इफ़ यू हैड थर्ड फॉर्म, तो दिमाग में आपके ये आएगा, लेकिन सुनो ये क्या है, इस समय वर्तमान में ये काम पहले हो चुका है, इनवाइट करते हैं पहले, शादी बाद में हो रही। तो सुने, अगर तुमने उस लड़की को इनवाइट किया होता तो वो आज पार्टी में होती, आंसर लगाएंगे ये वाला। सुन लिया आपने ये? अब एक बात और सुन लो आप। अच्छा, इसमें मैं जो है थोड़ा सा बताना भूल गया, लास्ट में वो लिख लेता हूँ। इफ़ यू हैड बी इनवाइटेड हर, शी और हियर, ये कर देना, जोड़ देना, यहाँ होती है अब वो, ठीक है, वो थोड़ा मीनिंगलेस हो रहा था, आंसर यही रहेगा इसकी वजह से। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर ये ना हो सेंटेंस में तो ये आंसर है फिर, क्योंकि हमें पता नहीं ना फिर प्रेजेंट का है पास्ट का, ये कह रहा था मैं। तो बच्चों जब हैड थर्ड फॉर्म के साथ अगला क्लोज प्रेजेंट में दिखाएंगे तो आपको रटा हुआ आंसर छोड़ना, समझदारी का आंसर लेना है। नीचे आइए, इफ यू हैड हरीड, अगर तुमने जल्दी की होती, कोमा वी और ब्लैंक नाउ, नाउ आ गया ना फिर से हेड थर्ड फॉर्म के साथ में, ये तो आता ही नहीं है, ये भी नहीं आता, ये बचा और ये बचा, ये आंसर है। अगर तुमने जल्दी की होती तो अब पहुंच चुके होते हम, अब इस टाइम पहुंच जाते, ये कह रहा हूं, आंसर वो रहेगा, लेकिन सही आंसर। और ये करूं अगर तो खत्म, ये आंसर है। तो प्रेजेंट का समय मायने रखता है कि वो क्या होगा। मैं बोर्ड पे एक एग्जाम्पल छोड़ रहा हूं जिसका आंसर आपको कमेंट में देना है, और आपको आंसर चाहिए अगर तो कल दोपहर नहीं, कल शाम को 5 बजे एग्जैक्ट बिल्कुल मैं YouTube पर ही आंसर छोड़ूंगा, आप देख लेना उसमें कि वो आंसर क्या था, या मैं स्टेटस में भी लगा दूंगा, ठीक है, कि YouTube वाले क्वेश्चन का आंसर ये है। क्वेश्चन बोर्ड पे देखो आप, 2 एग्जाम्पल हैं आपके लिए, बस दोनों के आंसर देने हैं आपको, पहले का और दूसरे का, फिर इसे बंद कर देंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर पहला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मिक्स्ड कंडीशनल क्यों कहा, ये तो मैं बताना भूल गया ना। देखो सुनो, पास्ट परफेक्ट है, यहां भी पास्ट परफेक्ट, वुड हैव थर्ड फॉर्म, तो ये तो सिंपल कंडीशनल हो गया, लेकिन यहां पास्ट परफेक्ट था नाउ की वजह से, एट प्रेजेंट की वजह से, यहां पास्ट परफेक्ट, यहां करना पड़ रहा वुड फर्स्ट फॉर्म। तो सुनो, पास्ट में थर्ड फॉर्म हेड के साथ, इसके साथ फर्स्ट फॉर्म, तो ये ना बच्चों सेकंड स्टेप का है, ये थर्ड स्टेप का, तो मिक्स हो गया थर्ड के साथ सेकंड, इसलिए ये कॉन्सेप्ट मिक्स्ड कंडीशनल के नाम से जाना जाता। क्लियर? अब एग्जाम्पल देख लो, इफ ही हैड, 2 एग्जाम्पल है, दोनों के आंसर चाहिए मुझे कमेंट में, ध्यान रखना, आंसर कल 5 बजे मिल जाएगा। इफ ही हैड प्लेड वेल, तो ही और ब्लैंक द मैच, एक एग्जाम्पल, ऑप्शन ये रहे इसके, would have won, would win, will win, had won। आंसर सोच के कमेंट में आंसर दे तुरंत एकदम। बाकी फिर ये रहा हमारे पास में, इफ ही had informed मी, अगर उसने मुझे सूचना दे दी होती, आई फॉर दिल्ली टुडे, फुल स्टॉप ऑप्शन है पहला, वुड हैव लेफ्ट, मैं दिल्ली के लिए रवाना होने की बात चल रही है, यहाँ पर आपको सोचना अपने आंसर, वुड लीव, विल लीव और हैड लेफ्ट। खत्म। देखते हैं कितने आंसर सही रहेंगे आपके। आई वांट एवरी स्टूडेंट्स आंसर, मैं हर बच्चे का आंसर चाहता हूं। अगर आप सीखना चाहते हो तो हमें मोटिवेशन मिलता है, फिर हम आगे बढ़ के और आपके सामने नए नए सवाल लेकर के आएंगे, ताकि आपके पेपर में गलत ना हो। यहां गलत हो गया कोई बात नहीं, सीखो। बाकी बातें आपसे कल होंगी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।